क्लास है वो ये है कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कि ग्राफ कैसे बनाना है। जो हमने वहाँ पढ़े है ना बार चार्ट, ग्राफ से कंपोनेंट बार चार्ट, वो हमने कैसे बनाने हैं। तो बार चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी तरह का डाटा दिया होगा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको अगर बुक से कंसर्न करवा के दिखा दूँ तो ये देखें एग्जाम्पल, सिंपल बार चार्ट जब हम कैटेगोरियल डाटा हमें दिया होता है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं डाटा को डिस्प्ले करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। देखिए इन्होंने हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि ये जिनकी सर्जरी नहीं हुई ये वाले पेशेंट हैं, जिनकी एक ट्रायल हुआ है वो ये वाले पेशेंट है सर्जरी का, जिनकी 1 ईयर में हुई है वो ये, अगर उन्होंने ये दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसका आप इसको सिंपल बार चार्ट में रिप्रेजेंट करें। तो आपने क्या करना है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लाइन लगानी है, ठीक है। वाई एक्सिस में वो वाले पेशेंट आएंगे, इन नंबर्स आएंगे, और एक्स एक्सिस में जिनकी मतलब वो जो आएंगे जिनकी सर्जरी हुई है नहीं हुई, जो नेम्स हैं, ठीक है, नेम्स कह सकते हैं या आइटम्स कह सकते हैं या नंबर ऑफ़ पेशेंट कह सकते हैं, वो आएंगे। और उसकी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है दैट इज़ इन वाई एक्सिस आएगी, ठीक है। अब देखनी है हमने नो सर्जरी, जहाँ पे हमने नो सर्जरी लिखा है उसको हमने 120 तक उसका एक बिल्कुल यूँ ग्राफ बना दिया, ठीक है। देन उससे फासला रख के हमने जिनकी सर्जरी हुई है लेकिन ट्रायल हुआ है उसको हमने 89, ये देखिए 89 पे बना दिया, यहाँ पे 89 आएगा ना, 80 के थोड़ा सा ऊपर 89 ये बना दिया। देन जिनकी 1 ईयर में हुई है वो 72 है, उन पे हमने बना दिया ग्राफ। ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल, इसको हम सिंपल बार चार्ट भी कहते हैं, ये हम यूज़ करते हैं। इसके रजिस्टर में भी मैंने एक एग्जांपल है वो मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखें, अगर अली के जो है वो केमिस्ट्री में 30 मार्क्स हैं, अदनान की केमिस्ट्री में 45 हैं और उमैर की 50 हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमने उनके नाम लिख लिए हैं और वाई एक्सिस में हमने नंबर लिख लिए हैं। पहले अली है ना, पहले तो उसको हमने 30 तक बना दिया, ठीक है। देन उसको अदनान है, अदनान को हमने 45 में बना दिया है, उस्मान को 50 में बना दिया है। तो हमने इसके अंदर इसको शेड कर दिया है, इसको डिफरेंट लाइन से शेड करते हैं बेटे। जैसे मैंने एक को बिल्कुल साइड, एक को डायगोनल किया है, एक को लेफ्ट डायगोनल, एक को राइट डायगोनल किया है। तो पेपर में आप ये लिख भी सकते हैं कि जो ये वाली लाइन डायगोनल है वो अदनान के लिए है, वो राइट डायगोनल है उस्मान के लिए है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है दैट इज़ फॉर अली, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास है सिंपल बार चार्ट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक ही तरह का डाटा दिया था ना कि सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स। अगर हमारे पास ज़्यादा तरह का डाटा दिया हुआ, लाइक अगर उन्होंने हमें ये केमिस्ट्री के समझ लो कि ये बायो के मार्क्स है, तो अगर उसने हमें केमिस्ट्री और बायो दोनों के मार्क्स दिए हैं, 2 तरह का डाटा दिया है, तो उसने हमें कहा है कि इसका मल्टीपल बार चार्ट बनाए। तो हम कैसे बनाएंगे, हम ये करेंगे अब देखिए पहले अली है, अली के एक में 30 है और दूसरे में कितने हैं, दोनों में 30 हैं। तो हमने दोनों का एक चार्ट बनाना है। देखिए पहले हमने ये चार्ट बनाया, हमने एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रा की और वाई पे हमने न्यूमेरिकल फॉर्म लिख ली, ठीक है। 0 से वो हम डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस रख रहे हैं, आप 2 का भी रख सकते हैं, 5 जैसे मैंने यहाँ पे 5 का रखा है, 0, 5, 10, 15। अगर आप 2 का भी रख सकते हैं, अगर ताकि ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती है तो 10 का भी रख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो अली के दोनों में 30 थे, हमने क्या किया, 2 बॉक्स बनाए अली और दूसरा भी उसके बिल्कुल साथ बनाना है, ठीक है। ये देखिए 2 बना दिए। अब यहाँ पे क्या है, दोनों में 30 है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कौन से केमिस्ट्री के हैं कौन से बायो के हैं। तो मैंने ये लाइन लगा दी कि जो स्ट्रेट लाइन वाले हैं ना वो केमिस्ट्री के हैं और जो स्टार वाले हैं वो बायो के हैं, ठीक है। तो हमने ये डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट उस्मान है, अब देखिए उस्मान के ना 40 है इसमें बायो में, और केमिस्ट्री जो पहले एग्जाम्पल से कितने थे, 50 थे। तो हमने उस्मान को कितना क्या किया, हमने कहा उसके जो 50 है ना, एक वो ग्राफ बना दिया, उसके 50 जो थे वो उसके केमिस्ट्री में है और 40 बायो में है, देन उन दोनों को साथ बना दिया। तो हमने क्या दिया कि हमने जो है वो उस्मान के लिए हमने जो लाइन यूज़ की है वो डायगोनल है उसके लिए, और स्टार उसके लिए यूज़ किए हैं। देन अदनान के लिए, अदनान की भी हमने देखा एक में कितने 45 हैं और दूसरे में 50 हैं, उनको भी हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो केमिस्ट्री के लिए हैं और स्टार जो हैं वो बायो के लिए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ है कि लाइन रिप्रेजेंट दी केमिस्ट्री मार्क्स और जो स्टार हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बायो के मार्क्स। तो ये आपका है मल्टीपल बार चार्ट।